दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बीपीएससी लेवल में ज़्यादा पूछा जाता है। ये औरंगजेब का से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707 ईस्वी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? इसका सही जवाब था दक्कन का। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1658 में रामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब तथा दारा शिकोह। तीसरा क्वेश्चन है, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत थे? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। तीसरा क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कौन सम्राट बना था? इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? इसका सही जवाब होगा सर जॉन चाइल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? इसका सही जवाब होगा सुलेमान शिकोह। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर होगा 1686 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही जवाब होगा जय सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली इस प्रकार है, जो कि खेत बटाई था, खेत में ही अनाज का बंटवारा होता था। दूसरा है लंक बटाई, यह है अनाज को खलियों से लाकर बिना भूसे निकाले बटाई होता था। उसके बाद है रास बटाई, जो कि अनाज से भूसा निकालकर बटाई किया जाता था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सूबों की संख्या इस प्रकार है, जिसमें पहला है शासक का नाम अकबर, जो कि 12 सूबे था, आइन अकबरी में वर्णित थे, जो कि कुल मिलाकर के 12 + 3 15 था। इनका जो है नए जुड़ाव तीन बरार एवं खानदेह एवं अहमदनगर थे। उसके बाद है अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर में मुगल कालीन सूबों की संख्या 15 था। उसके बाद शाहजहाँ में 18, शाहजहाँ शासक था जिसका सूबों की संख्या 18 थे। औरंगजेब के कार्यकाल में 20 से अथवा 21 हो गया था, और नए रूप में इसमें तीन और 2 जुटे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शासक और वजीर और वकील के बारे में बताना चाहते हैं। बाबर, मेहदी ख्वाजा था, हुमायूं, निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग थे, अकबर बैरम खां सर्वाधिक शक्तिशाली, जहांगीर यह पद रिक्त था, शाहजहां यह पद समाप्त हो गया। शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, जजिया कर किस मुगल शासक के कार्यकाल में पुनः लगाया गया था? VVI क्वेश्चन है, या औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, उज्जैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? इसका सही जवाब औरंगजेब का। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है क्या? दारुल इस्लामी। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार एवं छत्रसाल ने विद्रोह किया था, इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? इसका सही जो होगा रबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा है,
औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया गया था। इसे ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? इसका सही जवाब बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में एक फकीर कहती थी? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप में मनाए जाने तथा सार्वजनिक नृत्य एवं संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। धन्यवाद।